पटना विश्वविद्यालय के पटना कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर पदभार ग्रहण किए हैं आज प्रोफेसर डॉक्टर तरुण कुमार सर हैं। सर बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आगे आने वाला समय में पटना कॉलेज के जो भी योजनाएं हैं उसको किस तरह से आप लेकर चलेंगे? अभी देखिए हम पटना कॉलेज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसकी समस्याएं किसी भी महान संस्था से जुड़ी होती हैं, लेकिन इसकी एक अपनी लिगेसी भी रही है, एक विरासत भी रही है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए मैं मूल रूप से चाहूँगा कि एक स्वस्थ अकादमिक वातावरण और एक अनुशासन का वातावरण जो थोड़ी चिंता का विषय पिछले दिनों बना है, उस सब के सामूहिक प्रयास से, यहाँ के शिक्षकों के प्रयास से, यहाँ के छात्रों की मदद से, विश्वविद्यालय प्रशासन की मदद से, शहर के हमारे जो नागरिक हैं, पास पड़ोस हैं, उन सब की मदद से एक स्वस्थ शैक्षणिक, एक अनुशासित अकादमिक वातावरण बन सके, ये हमारी कोशिश होगी। सर जैसा कि सुनने में आया कि आप पटना विश्वविद्यालय के ही पूर्ववर्ती छात्र रह चुके हैं और वर्तमान में अभी आपको प्रिंसिपल का पदभार मिला है। पूरा जो सफ़र रहा किस तरह का रहा? ये सफ़र हम जैसे बहुत साधारण घर से आए हुए लोगों के लिए बहुत ही रोमांचक कह सकता हूँ। मैं 1974 में पटना कॉलेज में विद्यार्थी बनकर आया था और उस समय पटना कॉलेज में विद्यार्थी बन के आने का जो गौरव बोध हुआ था, उसको मैं अभी याद कर पा रहा हूँ। और पटना कॉलेज में प्रिंसिपल होऊंगा, ये तो न मेरे किसी गार्जियन ने सोचा होगा या न हमने सोचा होगा, लेकिन एक ऐसा मुकाम है, पढ़ते लिखते वो जगह स्वतः आई है। इसलिए मैं इसको मानता हूँ कि एक सौभाग्य का विषय है और एक मातृ संस्था की तरह मेरे लिए है। इसका जो भी ऋण होगा या है, उसे भरसक मैं अपने पूरे प्रयासों से दूर करने की कोशिश करूँगा। देखा जा रहा था कि हॉस्टल्स के जो भी व्यवस्था हैं पटना कॉलेज के या पटना विश्वविद्यालय के, तो वो थोड़ा सुदृढ़ नज़र नहीं आता है, तो उसको किस तरह से आप? हॉस्टल की समस्या हम सब की और विश्वविद्यालय प्रशासन की भी चिंता का विषय है, लेकिन ये मान करके चलना कि कहीं से कुछ हो नहीं सकता है, ये सही नहीं है। हम छात्रों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्या समस्याएं हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बुनियादी सुविधाओं की यदि कमी है तो अपनी ओर से कैसे उसे पूरा किया जा सकता है देखेंगे। प्रशासन की भी जिस स्तर पर मदद लेनी होगी, लेकिन सच पूछिए तो ये थाना कचहरी का विषय नहीं है। ये मूलतः शिक्षार्थियों के आपस में, जिसका एक अंग शिक्षक भी है, एक आपसी विश्वसनीयता का कहीं ना कहीं प्रश्न है और एक लंबे प्रयास से और सामूहिक प्रयास से भी एक काम किया जा सकता है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं अनुमान करता हूँ, अंदाज करता हूँ कि छात्रों की मदद से ही हम इस समस्या से पार पाएंगे। छात्र छात्राओं और प्रिंसिपल के बीच में पहले देखा जाता था कि कुछ गैपिंग रह जाता था, इस गैपिंग को आप किस तरह से फिल करने का प्रयास करेंगे? गैपिंग ऐसा कुछ नहीं है, हम छात्रों के लिए ही हैं और फिर हम जिसके लिए उससे गैप क्या है। हाँ, जहाँ तक आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत छात्रों की शिकायत रह सकती हो उपलब्धता की, तो हम पूरा समय यहाँ देंगे, छात्रों की समस्याओं को खुले दिल से सुनेंगे। कोई पूर्वाग्रह हमारे पास नहीं होगा। हमारे छात्र भी शायद हमको जानते हैं, हम 3 साल से दरभंगा हाउस में हैं, बाकी लगभग सारी ज़िंदगी ही मेरी इसी पटना कॉलेज में बीती है। इसके एक एक ईंट से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ और मेरे विद्यार्थी भी जो हैं उनके जहन में कहीं ना कहीं बात होगी कि अपने ही घर के आदमी वो हमारी मदद करेंगे, ऐसा मुझको विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे पटना कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर प्रोफेसर डॉक्टर तरुण कुमार सर ने पदभार ग्रहण किया है और किस तरह से छात्रों के जीवन के हित के लिए क्या कुछ बातें बताई है, किस तरह से इस विश्वविद्यालय की स्तर को ऊंचा बढ़ाना है और आगे छात्र के साथ रहकर उनके जीवन को सुधारने की बात कही है, एकेडमिक्स को सुधारने की बात कही है। तो इसी तरह से आने वाला भविष्य में पटना कॉलेज जो अपना गौरव इतिहास के लिए जाना जाता था, उसी इतिहास को पुनः दोहराने की कोशिश में है। इसी के साथ आप दिव्य नेशन को देखते रहे, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद।